स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। और अब खबरें तफसील से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। मुजाहरीन बेजमीन लोगों को 5 मरला जमीन दिए जाने के हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। इन लोगों ने कहा कि जमीनें सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को अलॉट की जाएं। पीडीपी के एक सीनियर लीडर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर बिजली की पैदावार में आगे है, लेकिन यहां पैदा होने वाली बिजली का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दूसरी रियासतों को दे दिया जाता है और जम्मू कश्मीर के बाशिंदों से भारी बिल वसूले जाते हैं और उन पर स्मार्ट मीटर का बोझ भी डाला जाता है। हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे आज के एहतजाज के हवाले से। आज का जो एहतजाज हुआ ये किस ज़िम्न में हुआ, क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज का एहतजाज है ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसलिए किया है कि जो बाहरी राज्य से लोगों को यहाँ पे 5-5 मरले ज़मीन जो है वो अलॉट की जा रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक का मानना है कि अगर ये ज़मीन अगर आप यहाँ के लोकल डोगरा को, गुज्जर को, पहाड़ी को, कश्मीरी पंडित को अगर देते हो तो किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दी उसको जाए जो होमलेस और लैंडलेस है, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का रहने वाला स्टेट दैट होल्डर, ना कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाले को आप 5-5 मरले ज़मीन जो है वो अलॉट कर दें। इसीलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज और इस वक्त राजेंद्र टुक्कू हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर। राजेंद्र, क्या ये जो एहतजाज है ये अब भी जारी है और ये एहतजाज दरअसल किन खास मुद्दों को लेकर हुआ और आगे इनकी हिकमत अमली क्या होगी? जी विशाल, ये जो एहतजाज हुआ ये पीडीपी के हेडक्वार्टर्स के बाहर हुआ और ये जो एहतजाजी थे इनका कहना था कि स्मार्ट मीटर्स को थोप दिया गया है आवाम पे, जहां जब तक कि सरकार का ये कहना है कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स को लगाया जा रहा है। साथ में इनका ये भी कहना था कि जो 5 मरला जमीन दी जा रही है, हालांकि वो जो एलजी की तरफ से, ऑफिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 2000 कुछ लोग हैं जिन्हें ये जमीनें दी जाएंगी। इनका कहना था कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनको ये जमीन ना दी जाए, बल्कि जो पुश्तैनी बाशिंदे हैं कश्मीर, जम्मू के, उनको ये जमीन दी जाए जो बेघर हैं, इनका ये कहना था। और साथ में उसके बाद एहतजाजियों ने जब मार्च करना चाहा आगे की ओर तो उन्हें पुलिस ने रोका और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई वहां पे। जी विशाल जी, तो ये मसला जो है बीच में ज्यादा थोड़ा उठा जरूर था, कई बयानात आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी, लेकिन बीच में ऐसा लगा था कि ये मसला शायद दब जाएगा या तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसे बस यूं मान के चल रही हैं कि ऐसा हो नहीं है, वो कुछ कर ही सकते। लेकिन फिर ये आज देखा जा रहा है कि इस तरह का एहतजाज हुआ है, तो क्या ये माना जाए कि इस मुद्दे पर अभी आगे और सियासत अभी देखना बाकी है? और जिस तरह से पीडीपी ने एहतजाज किया है, क्या इस मुद्दे पर फिर कोई दूसरी पार्टियां भी एहतजाज करेंगी? नहीं, ये तो रहा है कि जहां तक पीडीपी की बात है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है या दीगर कई ऐसी पार्टियां हैं जो यहां काम कर रही हैं, उनके जो अपने सियासी वो जो खीमे हैं उनमें भी ये मसला आगे बढ़ता गया और इस पे बात होती रही कि ये जो 5-5 मरले का जो प्लॉट है जो बेघरों को दिया जा रहा है, जिनके पास जमीनें नहीं है, लैंडलेस पीपल, उनको दिया जा रहा है। लेकिन इस ज़िम्मे में इनका ये कहना है सियासी पार्टियों का कि ये जो जमीन है ये खाली उनको दी जाए जो यहाँ के बाशिंदे हैं। जैसा ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अपने वोट बैंक को ये बनाने के लिए यहाँ पे ये ऐसी सारी चीजें की गई है। अगर हम डिलिमिटेशन की बात करेंगे उसके हवाले से भी काफी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे उसकी मुखालफत की गई थी पहल, और अब ये बात जो है जमीन की जो 5-5 मरले दिए जा रहे हैं उन गरीब लोगों को या जो लैंडलेस पीपल है मकान बनाने के लिए एक खास जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बेघर है उनको ये जमीन दी जाए, मकान बना के दिया जाए। इसकी ये मुखालफत यहाँ इसलिए हो रही है कि जो डोमिसाइल है उनका ना दी जाए, बल्कि जो पुश्तैनी बाशिंदे हैं यहाँ के उनको दी जाए। ये सभी सियासी पार्टियों का कहना है। लेकिन सियासी पार्टियां ऐसा जो कह रही हैं उसके पीछे वजह क्या है? अगर उन्हें जमीन दी जाती है तो उसका
क्या इन्हें लगता है कि सियासी फायदा या नुकसान हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब से डिलिमिटेशन हुआ है उसकी मुखालफत भी सियासी पार्टियों ने की, और जहां तक ये लैंड लेस पीपल को देने की बात है, 5-5 मरले जमीन या मकान बनाने की बात है, उसको लेके ये कहा जाता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो इजरा किया गया है, जो बैरूनी रियासत के रहने वाले हैं कई लोग, उनको दिया गया है। उन्हें खदशा ये है कि उन्हें यहां जमीन दी जाएगी तो उन्हें मालिकाना हक मिल जाएंगे और वोटर आईडी उनको मिलेगा जो कि बीजेपी के खाते में जाएगा। ये ऐसा इल्जाम है इन सियासी पार्टियों का, इसीलिए इस पे सियासत हो रही है। जी विशाल, मतलब इन सबके पीछे वोट का कहीं ना कहीं जो वोटों की सियासत है उसमें नफा नुकसान को तोला जा रहा है। मैं जानना चाह रहा था कि इस मुजाहरे में क्या दूसरी पार्टियां भी और शामिल हैं, या फिर मतलब आज के मुजाहरे में नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर, क्या इस मुद्दे पर बाकी पार्टियां भी इस तरह का ही रुख रखती हैं? कौन कौन सी पार्टी है? अभी जब आज का मुजाहिरा जो था वो पीडीपी की तरफ से ही यहाँ पे या पीडीपी के हेडक्वार्टर्स के बाहर उसका एहतिजाज जो था उनको, उसके जो कारकुन थे उन्होंने किया, लेकिन बाकी भी इसकी मुखालफत करते हैं। अभी तक खाली इसकी मुखालफत इस ऑर्डर की आई है, इसकी अपोजिशन आई है। बाकी जो सियासी पार्टियां हैं और वक्तन फवक्तन ऐसे एहतिजाज होते रहते हैं, लेकिन अगर सही माना में माना जाए तो ये जो 5 मरला जमीन है जो इन बेघरों को दी जाती है, ऐसे आम तौर पे जो यहाँ के आम लोग है, अवाम है, वो इसका वेलकम करती है कि अगर गरीब गुरबात को या जो होमलेस है उनको ये सरकार की तरफ से जमीन दी जाती है या मकान बना के दिए जाते हैं किसी खास पॉलिसी के तहत, तो इस चीज को स्वागत इस चीज का करना चाहिए, इसका वेलकम करना चाहिए। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। और तो ये पीडीपी हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें जो अभी आप देख रहे थे, जिसमें साफ तौर से पीडीपी के जो उसके मेंबर्स हैं या जो उनके लीडर्स हैं, उन्होंने आज उनके तमाम कारकुनान ने मुजाहरा इस बात को किया है कि 5 मरला जमीन गरीबों को दिए जाने के फैसले को वापस लिया जाए। उन्हें डर है कि ये ज़मीनें जो है बाहरी लोगों को दे दी जाएंगी, और वो ये कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के पुश्तैनी निवासी हैं जम्मू के या कश्मीर को, उन्हें दिया जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बाहरी लोगों को ना दिया जाए। ऐसा अगर होता है तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को शायद ये डर है, जैसा अभी रजनी बता रहे थे, कि इससे वोटों का जो गणित है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा और शायद इन पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, जम्मू की खुसूसी टाडा अदालत में रूबिया सईद अगवा केस की समाअत हुई। इस मामले के कलीदी मुलजिम यासिन मलिक वर्चुअल मोड में समाअत में शामिल हुए। फिलहाल जो मुलजिम पुलिस तहवील में है उसके अलावा बाकी तमाम मुलजिमान सुनवाई के दौरान मौजूद थे। इस्तिगासा का एक गवाह अदालत में मौजूद था, ताहम एक शरीक मुलजिम की अदम मौजूदगी के बायस गवाह पर जरह न हो सकी। अदालत ने मुलजिम की प्रोटेक्शन वारंट जारी कर दिए हैं और इस मामले पर आइंदा समाअत अब 19 अगस्त को मुकर्रर की गई है। रूबिया सईद किडनैपिंग मामले में आज खुसूसी टाडा अदालत जम्मू में सुनवाई हुई। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ सीबीआई काउंसिल मोनिका कोहली, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस तरह की कार्रवाई हुई। मैडम, किस तरह की कार्रवाई हुई आज इस मामले में और कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस पास किए? आज रूबिया सईद किडनैपिंग केस लगा था, उसमें हमारी आज प्रोसिक्यूशन विटनेस आई थी एक, जिसका एग्जामिनेशन होना था, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक अभी हाल ही में कश्मीर में कुछ लोगों को पकड़ा है पुलिस ने, तो उसमें वन ऑफ द को एक्यूज्ड जो है रफीक पहलू, वो भी अरेस्टेड है। तो अब ये क्योंकि ही वॉज नॉट प्रेजेंट तो विटनेस एग्जामिन हो नहीं पाई, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो कोर्ट ने नेक्स्ट डेट मुकर्रर की है 19/8 के लिए और उसके प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए हैं, बिकॉज एज उनके काउंसिल की सबमिशन से था कि ही इज। और श्री अमरनाथ जी यात्रियों का 13वां जत्था जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। जत्थे में 7,392 यात्री शामिल हैं। यात्री निवास जम्मू से आज सुबह 4 बजे जत्था रवाना हुआ। इन यात्रियों में 3,368 यात्री शामिल हैं जो बालतल के रास्ते यात्रा के लिए रवाना हुए हैं, जबकि पहलगाम के रास्ते 4,024 यात्री रवाना हुए हैं। ये यात्री 272 गाड़ियों के जरिए रवाना हुए हैं। कर्पूर गौरा करुणा
और श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ जारी है और यात्री मजमूई इंतजामात से खुश हैं और मुतमईन नजर आ रहे हैं। दरियासना यात्रियों का एक और जत्था आज नुनवन और बालतल बेस कैंप से दर्शन के लिए रवाना हुआ। अब तक तकरीबन 2 लाख यात्री मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए दर्शन कर चुके हैं। यहाँ पहलगाम से चंदनवाड़ी चढ़े हैं। काफी अच्छा रास्ता रहा, बहुत खूबसूरत रास्ता। सभी यात्रियों को काफी मजा आएगा यहाँ आकर। तो यहाँ के लोगों ने काफी मजा से जम्मू आए, जम्मू से फिर हम कटरा आए। 2 दिन यात्रा बंद हो गई थी तो फिर हम कटरा में रुके, लेकिन वहाँ रुकने के बाद हम यहाँ पहलगाम आराम से पहुंच गए। पहलगाम से हम चंदनवाड़ी तक आराम से पहुंच गए हैं। काफी सारी लोगों ने हमारी काफी सारी मदद की है। यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, काफी सपोर्टिव है। उनकी मदद से मुझे लगता है कि यात्रीगण काफी अच्छे से यात्रा कर लेते हैं। मेरा नाम एकता है और यहाँ पे जो स्टाफ और आर्मी मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। जो लंगर है उसमें खाना भी बहुत अच्छा है और सबका जो माइंडसेट है वो भी अच्छा है और इन शॉर्ट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जय भोले की। और अमरनाथ यात्रा के पेश नजर सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के मकसद से सीआरपीएफ, एसएसबी, जम्मू कश्मीर पुलिस और आरआर की जानिब से मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। रामबन के इलाका चंद्रकोट में मॉक ड्रिल मुनक़िद हुई जिसमें सीआरपीएफ 84 बटालियन के जवानों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान दहशतगर्दों को कामयाबी के साथ बेअसर करने और आईईडी को बहिफाजत नाकारा करने की मशक की गई। सीआरपीएफ और आरआर के स्नाइपर टीमों को किसी भी मुमकिन खतरे को बेअसर करने के लिए हिकमत अमली के साथ पोजीशन में रखा गया था। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्राइम नून एट 1 पर खबरें जारी रहेंगी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। धारा 370 की सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिका की कॉपी भेजने को कहा है। देश में समान नागरिक संहिता पर बयानबाजियों का दौर जारी है। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि प्रस्ताव आने दीजिए और हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी अल्पसंख्यक समुदाय पर असर डालेगी तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने 370 हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा कि यह अच्छा कदम है। एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा ने जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत लेह के सोवा रिगजा पास चिकित्सकों के 2 दिवसीय वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। Director of the airport, what would you like to say to everyone who's using the airport? Passengers are facilitated in all the best ways. मेरी तो ये कोशिश रहेगी कि हम इसको और जितना अच्छा कर पाएं वो करेंगे। Frisking में बहुत टाइम लगता है। How do we make that experience very smooth for the passengers? We have recently added 3 more X-ray machines after I have joined. जी। उससे हमारा प्रोसेसिंग टाइम है बड़ा कम होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मौसम खराब हो जाए तो फ्लाइट्स भी कैंसिल हो जाती हैं। अभी एयरफोर्स ने माफी में प्रोजेक्ट में कैट 2 लाइट्स लगाए हैं। We won't expect any cancellation now. What is the issue with the international flights? जब दुबई की फ्लाइट स्टार्ट हुई थी 25 लोग जाते थे, 30 लोग वापस आते थे, तो वो सस्टेन नहीं करती है लाइन उसको, इसीलिए फिर वो कुछ दिन के बाद बंद ही हो गई। डायरेक्टर एयरपोर्ट श्रीनगर जावेद अंजुम के साथ श्रीनगर एयरपोर्ट की मैनेजमेंट पर अहम बात। देखिए शनिवार रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। 3rd लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल यानी खाना पदोश फेस्टिवल
एनली गांव में शुरू हो चुका है। ये गांव लेह से 260 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। लद्दाख कल्चर एकेडमी लेह इस मेले का एहतमाम कर रही है। मेले का बुनियादी मकसद यही है कि तमाम खाना बदोश एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं। लद्दाख में अलग अलग खाना बदोशों के इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले तकरीबन 1100 फनकार इस पर हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 800 याक, 24,000 भेड़ बकरियां और 100 से ज्यादा रिबूस मेले के मकाम पर मरकजी तवज्जो बने हुए हैं। गैर मुल्कियों को लद्दाख के इस खाना बदोश मेले में शिरकत के लिए 3 दिन खुसूसी इजाजत रहेगी। विलेज में हूँ। यहाँ लगभग ले से ये गांव है, लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर है। आज यहाँ पर नोमैडिक 2 दिन का नोमैडिक फेस्टिवल शुरू हो रहा है। ये कल्चर एकेडमी की तरफ से हर साल किया जाता है, जहाँ नोमैडिक सारे नोमैड्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। और ये इस वक्त अनले विलेज से आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से जो आर्टिस्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा है, अपना जो नोमैडिक लाइफ स्टाइल को लोगों के लिए दिखा रहा है, किस तरह से नोमैडिक का काम होता है, कैसे जो लाइफ स्टॉक पे काम करते हैं। आपको ये बता दूं कि ये एक तरफ से सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल माना जा सकता है, क्योंकि इसमें लगभग 1100 करीब आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं जो याक एनिमल है लद्दाख का बहुत ही फेमस, लगभग 800 याक इसमें लाया गया है ताकि लोगों को दिखा सके। साथ ही साथ जो भेड़ बकरियां हैं इन पे लाइफ पे निर्भर रहता है, लगभग 24,000 के करीब ये भी लाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो नोमैडिक की जो टेंट भी है, लगभग वो भी 100 से ऊपर ये टेंट है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। ये सब भी दिशा है, आप देख सकते हैं। हम सोनम से रिक्वेस्ट करूंगा कि किस तरह से यहाँ जो काम चल रहा है वो सब दिखा दें। तो अभी आप इसके पीछे आप पूजा भी चल रहा है ताकि जो फेस्टिवल सुख शांति है बहुत ही सक्सेसफुल, खराब हो, कोई बाधा ना आए। और न्यूज 18 के माध्यम से आपको पाल पाल ये फेस्टिवल की जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सनम सर, न्यूज 18 के लिए अनले विलेज से। और गुरेज के बख्तौर इलाके में फौज की जानिब से हाई स्कूल ताराबल में वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया। इस तकरीब में स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के अलावा फौज के अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि तलबा को पढ़ाई के साथ साथ मुख्तलिफ हुनरों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि रोजगार के हुसूल में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। स्कूल इंतजामिया और तलबा ने इन्हें मुख्तलिफ हुनर के हवाले से जानकारी फराहम करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन की जानिब से गुलजारपुरा अवंतीपुरा में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में हर उम्र के लोगों ने मेडिकल कैंप पहुंचकर अपनी तिब्बी जांच करवाई। माहिर डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया। मरीजों में अद्वियात तकसीम किए गए। कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के तिब्बी कैंप दीगर इलाकों में लगाए जाएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए तैनात है। आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के अलावा हमारा जो मकसद है यहाँ की कश्मीर की आम जनता के प्रति सम्मान की भावना रखना, उनके साथ एक राब्ता रखने के लिए भारत सरकार की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम कराया जाता है। उसी के उसमें आज हम मलंगपुरा हमारी जो गोल्फ कंपनी है 185 बटालियन की, उसके जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के गुलजारपुरा गांव में हम आज ये मेडिकल कैंप कर रहे हैं। इस कैंप के दौरान हम लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप करेंगे और जरूरतमंदों को हम दवाइयाँ भी दी जाएंगी। इसके साथ साथ हम यहाँ पर अभी इन लोगों के फ्री डायबिटीज़ के टेस्ट भी कर रहे हैं और जिन लोगों को आगे मेडिकेशन की ज़रूरत होगी उनको हम अपने हॉस्पिटल के थ्रू आगे भी मेडिकेशन उपलब्ध। और जिला डोडा के भागवा इलाके में सपहर एक 9 उम्र लड़का भागवा डोडा में नाले में नहाते हुए डूबकर हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त फैजान अहमद वल्द शेर मोहम्मद के तौर पर की गई है, जो गोथा भागवा के रहने वाले हैं। बताया गया है कि वो जो लड़का है फैजान, वो 9वीं जमात में ज़ेर तालीम था। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके केरन में क्वालिटी हेल्थ करियर अस्पताल कुपवाड़ा ने मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी की सरबराही में डॉक्टरों की एक टीम ने लोगों का मुफ्त इलाज किया और अद्वियात फराहम की। कैंप में बुजुर्ग खवातीन और बच्चों की एक खासी तादाद का इलाज किया गया।
लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इस इलाके को सेहत शोबे के हवाले से मुश्किलात दरपेश रहती हैं। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इस दूर दराज इलाके में मजीद डॉक्टरों को तैनात किया जाए। आज केरन में तो मैंने वादा किया था कि जो भी फार-फ्लंग एरियाज हैं उन तक मैं ये पैगाम पहुँचाऊँ कि हेल्थ केयर अवेयरनेस और फैसिलिटीज, क्योंकि इन लोगों की जो दूरदराज लोग के हैं ये बहुत इनोसेंट लोग हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अच्छी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से, जो गोल्डन कार्ड स्कीम बोलते हैं हम जिसको कहते हैं, जो फ्री है, जिसमें सर्जरीज होती हैं फ्री, और हम कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी केयर जो है हमारे जो मेडिसिन पे इम्पैनल्ड है उसमें भी इन गरीब लोगों के लिए। तो आज तक हमने देखा कि कोई किसी गवर्नमेंट में इतना खर्चा करके यहाँ नहीं पहुँचा, जो कि हमारे ये वानी साहब यहाँ पहुँचे, ये मैं बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इनका। इन्होंने हमारे बीमारी को आपने देखा खुद भी, पूरी 2 हल्की की जो हमारी पॉपुलेशन थी कुन्नी से लेकर केरन तक, ये पूरी आ रही थी आपके सामने। और जिला बांडीपुरा की अजस तहसील के तंगबाथू इलाके के लोगों ने जल जीवन मिशन स्कीम के जमीनी सतह पर अमलावरी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस अमल में जानिबदारी की जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि मुस्तहिक और गरीब अफराद को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि बाअसर अफराद ने पानी के पाइप के लिए राहें हमवार करा ली हैं। लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इनके साथ बार बार नाइंसाफी की जा रही है। बांडीपुरा में जल शक्ति डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने यकीन दिलाया है कि वो जाती तौर पर शिकायत की जांच करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महकमा मुस्तहिक अफराद को नल के पानी के कनेक्शन फराहम करने का जिम्मेदार है, पानी के पाइप तकसीम करने का नहीं। मसला जनाब हमारे पाइप ही कुछ नहीं है, यहाँ हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। यहाँ पिछली बार 30-40 पाइप लाए, वो रसूखत वालों को दिए। हम प्लास्टिक के पाइप मजबूर होकर हमने पैसों को लाकर ये प्लास्टिक के वो भी नहीं चलते हैं यहाँ जी। हर बार बात कर करके वो सुनते ही नहीं है, यहाँ की फूने की जय भी नहीं सुनते है, कुछ भी हमारी नहीं सुनते हैं, सुपरवाइजर भी नहीं, कुछ भी नहीं सुनते हमारी। हमें पाइप में कुछ आई थी लेकिन वो रसूखत वालों को उन्होंने दी, हमें कुछ नहीं दिया। हमने ये छोटी पाइपें लाई हैं प्लास्टिक की दुकान से, उन्हीं से हम अपना गुजारा चलाते हैं। और गवर्नमेंट का ये है जल जीवन मिशन, हर घर में नल होना चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें वो चाहिए। मेरा मसला ये है, ज़्यादातर आज 20 साल हो गए, ये मेरी ये सर्विस लाइन अभी कंप्लीट नहीं हो रही है। मैं मतलब ये फीस अदा कर रहा हूँ, मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है पानी का, लेकिन अभी तक मेरी ये नहीं हो रही है। 20-22 पाइपों का मेरा एस्टिमेट हो चुका था, स्कीम भी मंजूर हो चुकी थी, लेकिन 10 साल से अभी नहीं हुई है। फिर एक्जन ने बताया था कि आपका हो जाएगा, वो था उस वक्त ये। पुंछ जिले के सरनकोट तहसील हेडक्वार्टर के करीब खोली गई शराब की दुकान को बंद कराने के लिए गुज़श्ता कई हफ्तों से एहतजाज किया जा रहा है। सरनकोट के लोगों ने आज अपने मुतालबात की अदम तकमील पर कस्बे के बस स्टैंड पर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। ये धरना तमाम सियासी जमातों के साथ साथ तमाम बिरादरियों और कारोबारी तंजीमों की मुश्तरका पहल है, जिसमें डीडीसी मेंबर सुरनकोट बी शाहनवाज हुसैन चौधरी और व्यापार मंडल के सदर की क़यादत में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और शराब की दुकानें बंद करने का मुतालबा किया। सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे कम्युनिटीज, सारे रिलीजियस लीडर्स, सारे यूथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सिविल सोसाइटी, सब ने सुरनकोट में बंद किया, एजिटेशन किया, मगर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम एलजी साहब से हम्बली अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे इस इलाके को, ये बॉर्डर इलाका है, बड़ा सेंसिटिव इलाका है, इन लोगों ने हमेशा जो है देश का झंडा जो है ऊपर उठा के रखा है, कभी भी देश पे आंच नहीं आने दी, मगर आप ऐसा काम मत करें जिससे यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ के यूथ बिल्कुल फ्री है, ना यहाँ नौकरियां हैं, ना कोई प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ के नौजवान फ्री बैठे हैं। अगर आप उनको शराब की लत लगवाएंगे तो ये कल एंटी नेशनल एलिमेंट इनको मिसयूज कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट ऐसा। और इसी के साथ प्राइम नाइट फॉर में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 जेके पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।